हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे हमारे वीडियोस को देख देख के। तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 21 का पूरी तरह से खात्मा, उसको ख़त्म करेंगे। जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं ये उसका लास्ट वीडियो होगा, पार्ट थर्ड, है ना। आई होप कि सभी बच्चों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे और उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहे होंगे जिन्होंने वो दो वीडियो जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और टेबल वाले कॉन्सेप्ट थे। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। तो वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हैं। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर आप खोलेंगे तो नीचे आपको दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ऑर्डर करूंगा कि पहले आप उसको देखें, उसके बाद क्वेश्चंस को करें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यस। चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है इन ट्रपेजियम ए बी सी डी। तो चलिए एक ट्रपेजियम बना लेते हैं जल्दी से, है ना। इधर बना लेते हैं ट्रिपेजियम, इधर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक ट्रिपेजियम हो गया ए बी सी डी, जिसमें हमारा जो ए बी है, ये थोड़ा सीधा नहीं आया, आप लोग जरा लाइन वाइन ना बच्चों स्केल से खींचना, ठीक है। ए बी सी डी के पैरेलल है कुछ इस तरह से। ए बी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्या, यस। ए बी, है ना। ए बी ए बी सी डी, तो ये हो गया हमारा सी डी, ए बी पैरेलल सी डी हो गया है ये। और उन्होंने बोला है ए डी, यानी अब इनको ज्वाइन करिए, ये ज्वाइन हो गया और ये भी कुछ यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइन हो गया। तो उन्होंने बोला है कि ए डी डी सी बी सी, ए डी डी सी और बी सी, ये सबको इन्होंने बराबर दे रखा है, इक्वल दे रखा है। और इक्वल है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया है बच्चों, इसमें दिया है एंगल ए को 60 डिग्री दे दिया है, एंगल ए को 60 डिग्री। चलिए, और आपसे पूछा है लेंथ ए बी और डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। चलिए, लेंथ एक तो ए बी पूछ रहा है और डिस्टेंस पूछ रहा है सी डी। और इसकी तो देखिए डिस्टेंस तो अभी है ही नहीं हमारे पास, तो पहले एक डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं। ये हो गई एक डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस कुछ ये हो गई हमारे पास, है ना। ये हमने डिस्टेंसेस यहाँ पे बना लिए, लेट्स इट एम एंड एन। तो ये डिस्टेंस हमेशा राइट एंगल पे ही होती हैं। तो एक तो आपसे ए बी पूछा जा रहा है और दूसरा आपसे डी एम, या आप कह सकते हैं और सी एन, कुछ भी कह सकते हैं आप। डी एम और सी एन ये बराबर होंगे क्योंकि ए बी पैरेलल क्या है, सी डी, है ना। तो चलिए अब करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ही कुछ चीज़ें लिखते हैं पहले। देखिए, ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना। और डी एम अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो बाई फिगर में लिख सकता हूं, बाई फिगर जो डी एम है वो इक्वल होगा किसके, सी एन के, है ना। और जो डी एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, और जो सी एन है ये भी परपेंडिकुलर है किस पे बच्चों, ए बी पे। ये दोनों ही ए बी पे परपेंडिकुलर हैं, है ना। तो अभी मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये डीएम ही निकाल लेता हूँ, है ना। तो कैसे, इन ट्राइएंगल डी ए एम, इसमें अपन ले लेते हैं साइन थीटा, यानी साइन 60 पी अपॉन एच, ठीक है। पी ये हो गया डी एम और एच हमारे पास है इसमें 20, सो √3/2 इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन 20। सो डी एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 10√3, है ना।
तो जो डिस्टेंस है हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज व्हाट 10√3 सेंटीमीटर। तो एक आंसर यहाँ पे हमारा निकल के आ चुका है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ये हमारे पास यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है बच्चों, एक उसने डिस्टेंस पूछा था डीएम और सीएम, सो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, यही हमारी डीएम या सीएन है, यही डिस्टेंस है। ठीक है, आप देखिए अब हम क्या करेंगे बहुत ध्यान से। इन ट्राइंगल DAM एंड ट्राइंगल CBN, CB और N, है ना। चलिए करते हैं, क्या करेंगे। देखिए इसमें एंगल DMA इज इक्वल्स टू CNB, ये हमारे ईच 90 हैं। आप चेक कर लीजिए फिगर के अकॉर्डिंग, देखिए ईच 90, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये हमारे ईच 90 है ना। AD और B और क्या C, है ना। AD इज इक्वल्स टू BC, ये हमको उन्होंने 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही गिवन कर दिए हैं। ठीक है, और DM और CN अभी अभी हमने निकाले हैं। DM और CN ये हम प्रूव्ड अबव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल DAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBN, है ना। तो यहां से हम AM इज इक्वल्स टू BN लिख सकते हैं, किससे बच्चों, CPCT से। ठीक है, अब बात यह कि ये AM आएगा कहां से, तो बिल्कुल AM आएगा cos 60 से। cos थीटा इज इक्वल्स टू B/H, बेस होगा हमारा AM और हाइपोटेनस है हमारी 20, cos 60 1/2 AM अपॉन में 20 AM अपॉन में 20। सो यहाँ से AM जो निकल के आएगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर। तो अब मैं AB की अगर मैं लेंथ लिखूंगा तो AB इज इक्वल्स टू है AM प्लस MN प्लस NB। ठीक है, तो देखिए AM BN ये बराबर है, तो 10 ये भी हो गया, 10 ये भी हो गया, और ये अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। सो ये निकल के आएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे अपना सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं अपने अगले दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। लैंग्वेज लिखी हुई है बुक में, आप देख लीजिए। फिगर ये है, ये टावर दिया हुआ है 50 मीटर का, ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें निकालनी है। यहाँ पे ये भी एक बिल्डिंग दी हुई है, ये दिया हुआ है, यहाँ से हमें AE फाइंड करनी है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, इसके लिए तो आप फिगर को अलग कर लीजिए, है ना। तो मैं छोटे छोटे फॉर्म में इन फिगर्स को अलग कर रहा हूं, कुछ हल्का फॉर्म बना के। देखिए इस तरह से, है ना, छोटे छोटे फॉर्म में अलग कर दूंगा। एक तो ये हो गया, ये, और एक हमारा कुछ थोड़ा सा छोटा है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया एक। ठीक है, ये है A, ये है B, ये है D, इसी तरह से ये B, ये D, और ये हो गया हमारा C, है ना। ये हो गया यह क्या, टावर, और ये क्या होगी हमारी। देखिए बिना फिगर को अलग करे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। देखिए ये एंगल हमको दिया हुआ है 30, और ये एंगल हमको दिया हुआ है
60, है ना। और टावर भी हमको दिया हुआ है कितना, 50 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन समझ में आएगा। ये 50 है तो 10 लगा के हम इसको निकाल सकते हैं बच्चों। और जब ये निकल आएगा तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो फिर हम फिर से 10 लगा के यहाँ पे सी डी निकाल सकते हैं। सो इसमें अगर मैं ऐसे ले लूँ, 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरा 50 है और बेस है मेरा बी डी, ये वैल्यू होती है √3, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन बी डी। सो बी डी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, तो हम बोल सकते हैं 50 √3 अपॉन में 3 मीटर। ये बी डी हमारी निकल चुकी है 50 √3 अपॉन में 3, है ना। तो अब इसमें ले लेते हैं हम 1030, देखिए 1030 लेंगे तो भी P अपॉन बी, 1030 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर सी डी, और बेस की जगह पे पूरा लगा दीजिए 50 √3 अपॉन में 3, ये 3 शिफ्ट होके ऊपर जाएगा, 3 सी डी अपॉन 50 √3, ये 1 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल होगा, तो सी डी हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 50 अपॉन 3, जिसे हम लिख सकते हैं कुछ 16.67 मीटर। तो जो बिल्डिंग हमारी निकल के आएगी वो 16.67 मीटर की निकल के आएगी। तो देखिए यहाँ सिंपल सीधा क्वेश्चन है। एक चीज़ हमें ये दी हुई है शायद इसमें फिगर में, हाँ 25 मीटर, 25 मीटर ये दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाई फिगर क्या सी डी जो है वो बी ई के बराबर है, तो कितना हो गया ये 25 मीटर, ये हो गया 25 मीटर। तो अब मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, तो देखिए 10 45, 10 इज इक्वल्स टू ऑलवेज P अपॉन बी। सो परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे ए ई और बेस है 25, ये 1 होगा, ए ई अपॉन 25, तो जो ए ई आएगा वो आएगा 25 मीटर, है ना। तो ये आ गया हमारा 25 मीटर। हमें पूरा बच्चों ए डी चाहिए, तो ध्यान से देखिए ए डी ए ई प्लस डी ई है, ए ई जो है हमारा वो है 25 और डी ई है हमारा 5, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 30 मीटर। ओके, सो इस तरह से हम अपना ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन में हमें सी डी निकालना है, लैंग्वेज लिखी हुई है बुक में। यहाँ पे कोई मैन है ए डी जो इस पूरे बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा हुआ है ये हमें निकालना है, यानी ये पूरी बिल्डिंग है, ये मैन है, इनके बीच की डिस्टेंस यानी हमें डी सी यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो देखिए मेरे पास ना 2 चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक तो मेरे पास ये है, ये, ठीक है, और एक मेरे पास ये है। जब तक आप फिगर सेपरेशन नहीं करेंगे क्वेश्चन को करने में आपको मजा नहीं आएगा। देखिए यही 2 चीजें हैं, इसमें से ये मेरे पास 30 है और ये मेरे पास 45 है, ये ए बी है, ये भी ए और बी है, ये सी है और ये यहाँ पे डी है, ये 40 है और ये भी 40 है। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पे सी डी, यानी कि हमें क्या चाहिए, हाँ सी डी, यानी हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा, वो फिगर से ही पता चलेगा। ये तो मैंने इसलिए अलग अलग करे हैं जिससे आप ये भी निकाल लें और ये भी निकाल लें। तो देखिए दोनों आप निकाल सकते हैं, देखना ध्यान से। अगर आप 1030 ले लें तो ये P अपॉन बी होगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, और 1030 1 अपॉन √3 होगा, तो BC की जो वैल्यू आएगी वो 40 √3 अपॉन 3 आएगी। मैंने रेशनलाइज कर दिया है ना, मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया है, आप घबराएं नहीं। चलिए इसको कर ही देते हैं, नहीं तो आप फिर समझ में नहीं आएगा आपको। इस तरह से आएगा,
इसको √3/√3, तो BC हमारा जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 40√3/3 मीटर BC। अब हम AB निकालेंगे, तो देखिए अब हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 1045 इज इक्वल्स टू फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर इस बार है BD और बेस फिर से वही 40, इसकी वैल्यू 1, तो BD हमारा जो निकल के आया है वो आया है 40 मीटर, है ना। तो BC यहाँ पे लिख सकते हैं हम 40√3/3 और ये पूरा निकल के आया है 40, है ना। हमें चाहिए क्या, CD, तो ध्यान से देखिए CD इज इक्वल्स टू बच्चों CD इज इक्वल्स टू BC, सॉरी CD निकालना है, तो BD माइनस BC कर सकते हैं, BD में से BC को माइनस, तो BD हमारे पास कितना है 40 और ये हमारे पास कितना है 40√3/3। अगर मैं इसमें से 40 कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस √3/3 हो जाएगा, जिसे मैं 40/3 माइनस √3 मीटर भी लिख सकता हूँ। लेकिन आपको बुक में अगर दिया हो √3 की वैल्यू तो आप लगाइए, अदरवाइज आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं बाई फिगर देखूं, यहाँ पे बाई फिगर तो क्या कि ये जो AD है क्या ये BC के बराबर नहीं है, तो ये भी कितनी हो गई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो अब ये देखिए जो पूरी BE है, पूरी BE वो कितनी है 25.5 है, ये 25.5 है ना, 25.5, तो BE है 25.5 और जो BC है वो है 1.5, तो अगर मैं CE निकालूंगा तो 25.5 में से 1.5 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 24 मीटर, यानी ये वाली जो हाइट आएगी वो हमारी आ जाएगी 24 मीटर, है ना। अब हमें चाहिए बेस, तो यहाँ पे हम अपना cos 30 को यूज कर सकते हैं, जो कि होता है B/H, नहीं हमें B cos से काम नहीं चलेगा, हमें लेना पड़ेगा tan, क्योंकि हमें चाहिए बेस, तो tan इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होगा हमारा CE और बेस होगा हमारा D और C, तो CE है हमारा यहाँ पे कितना बच्चों 24 में DC, तो DC इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 24√3 यानी 24 इंटू 1.732 मीटर, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर यहाँ पे आसानी से निकाल लेंगे। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है B पर, तो चलो बना लेते हैं ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये B है, AB और C, चलिए ठीक है। ACB जो है वो 60 डिग्री है, चलिए ये भी 60 लिख लेते हैं। फिर लिखा है BC इज प्रोड्यूस टू D, BC को D तक प्रोड्यूस करना है, चलिए कर दिया। सच दैट ADB 30, ADB यानी कि इसको इससे ज्वाइन करा गया है और ये है 30, ठीक है। जो CD की लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर और आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ AB एंड BC, AB एंड BC, ये दो चीजें आपको यहां से निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन। पहले एक ट्राइंगल लेते हैं, है ना,
तो ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इसमें हम लगाते हैं tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे AB और बेस होगा यहाँ पे BC। 60 की वैल्यू √3 AB और यहाँ पे BC, सो AB इज इक्वल्स टू √3 BC। ये हमारा एक इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ADB, AD और B में फिर से एक बार हम tan 30 लेते हैं इज इक्वल्स टू P अपॉन B। परपेंडिकुलर होगा हमारा AB और बेस इस बार होगा पूरा B से लेके D तक। तो B से लेके जो D तक है बच्चों, ध्यान से देखो, B से D तक में दो टुकड़े हैं, एक है BC और एक है CD, है ना। तो BC प्लस CD, तो tan 30 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। BC हमारे पास है नहीं, CD है हमारे पास 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC प्लस 4 इज इक्वल्स टू √3 AB। यहां से AB की जगह पे मैं √3 BC को लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ये हो गया √3 BC और ये बन जाएगा हमारा 3BC, इधर BC प्लस 4, सो 2BC इज इक्वल्स टू 4, सो BC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। BC निकल के आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। BC हमारा आ चुका है 2 सेंटीमीटर। एक आंसर यहाँ पे हमारा निकल आया है। अब हमें निकालना है अपना दूसरा। तो देखिए दूसरे के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में BC की जगह पे 2 लगा देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट AB इज इक्वल्स टू √3 इंटू 2, सो AB की जो वैल्यू है वो आएगी √3 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 21 के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो अभी भी जिस बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें क्वेश्चन नंबर लिख के बता सकता है, क्योंकि बुक हमारे पास भी है, हम उसमें से देख लेंगे और आपको एक इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए बना के उस पर हम डाल देंगे। ओके, सो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर received all the notification. Thank you.